नमस्कार। तो किसी भी रिमोट को काम करने के लिए सेल की आवश्यकता होता है, मगर ये जो रिमोट है, इस रिमोट में सेल बदलने की झंझट ही नहीं है। तो ये जो रिमोट है लाइफ टाइम बिना सेल के द्वारा ये काम करता है। तो ये देखिए, ये रिमोट जो काम कर रहा है, क्योंकि ये जो रिमोट है, इस रिमोट में सेल के जगह पे चार्जिंग बैटरी लगा हुआ है। तो इस बैटरी को चार्ज करने के लिए ये जो सॉकेट है, ये देखिए, ये सॉकेट को लगा दिए और ये बैटरी, इसका जो बैटरी है चार्ज होना चालू हो गया। तो इसको 1 घंटा चार्ज करने पर ये रिमोट कम से कम 1.5 से 2 महीने तक काम करता है। तो इस रिमोट का जो सर्किट को कैसे बनाना है, चलिए आपको बताते हैं। तो इसके लिए हमने एक रिमोट को पहले ले लिए। अब इस रिमोट में इस बैटरी को लगाना है, तो इसके लिए हमको इस रिमोट में जगह बनाना पड़ेगा। तो हम इस रिमोट को खोल के इस बैटरी के लायक इस पे जगह को बना लेते हैं। तो इस तरह से बैटरी के लिए हमने जगह बना लिया। अब इसकी सर्किट को अब बनाते हैं। तो ये सर्किट को बनाने के लिए एक आईसी लेंगे AMS 1117। तो ये कोई भी पुराना डीटीएच के कार्ड से आपको ये आईसी मिल जाएगा। इसके अलावा ये जो आईसी है, ये मार्केट में भी उपलब्ध है। अब एक 3.7 वोल्ट का मोबाइल का बैटरी लेंगे। इस मोबाइल के बैटरी पर हमने आईसी AMS 1117 को लगा दिए। तो ये आईसी हीट नहीं होता, इस कारण इस बैटरी पे हम लगा सकते हैं। तो इस आईसी का 3 नंबर से एक नारंगी कलर का वायर को जोड़ेंगे और इस वायर का जो दूसरा सिरा है, इसको बैटरी के प्लस सिरे से ऐसे जोड़ देंगे। एक रेजिस्टेंस लगाएंगे 330 ओम क्वार्टर वाट। इस रेजिस्टेंस का एक सिरा को इस आईसी की पिन नंबर 1 से इस तरह से सोल्डर कर देंगे और रेजिस्टेंस का जो दूसरा सिरा है, इस सिरे से एक नीला कलर का वायर को जोड़े और इस वायर का जो दूसरा सिरा है, इसको बैटरी के माइनस सिरे से इस तरह से जोड़ देंगे। तो ये वायर हो जाएगा माइनस वाला वायर। अब एक डायोड लगाएंगे IN 4007। इसका जो कैथोड वाला सिरा है, इसको बैटरी के प्लस सिरे से इस तरह से सोल्डर कर देंगे। अब एक पीला कलर का वायर लेंगे, इसको आईसी AMS 1117 के पिन नंबर 2 से जोड़ेंगे और इस पीला कलर का वायर का जो दूसरा सिरा है, ये जो रिमोट किट है, रिमोट किट के प्लस से जहाँ पर बैटरी का सेल का जो वायर लगता है,
पॉइंट लग जुड़ता है, प्लस सिरा उस सिरे से इस पीले वाला कलर वाला वायर को जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा प्लस वाला पॉइंट। रेजिस्टेंस 330 ओम, जहाँ पर हम बैटरी का जो नीला वाला वायर जोड़े थे उस सिरे से एक हरा वाला वायर को जोड़ेंगे, ये हो जाएगा माइनस वाला पॉइंट, और इस हरा वाला वायर का जो दूसरा सिरा है रिमोट किट के माइनस सिरे पे लेके जोड़ देंगे। तो इस तरह से सर्किट कंप्लीट हो चुका है। अब इसका चार्जिंग सेक्शन को बनाते हैं। तो चार्जिंग भाग को बनाने के लिए एक चार्जिंग सॉकेट लिए, इसका जो पहला पिन है ये माइनस, ये लास्ट वाला जो आखिरी 5वां पिन है ये है प्लस, बाकी ये जो 3 पिन है इसका उपयोग नहीं करेंगे। तो इसके माइनस से हमने माइनस के लिए एक वायर जोड़ दिए और प्लस के लिए प्लस का एक वायर को हमने इस सॉकेट में जोड़ दिए। इस सॉकेट को इस तरह से फिट कर दिए और इसको गोंद के द्वारा ऐसे चिपका दिए। तो ये वायर माइनस हो गया और ये वायर प्लस का वायर हो गया। अब एक एलईडी लेंगे, इस एलईडी को रिमोट के कवर पर इस तरह से चिपका देंगे और इस एलईडी का ये भाग प्लस हो गया और ये भाग माइनस हो गया। तो माइनस से हमने चार्जिंग सॉकेट का जो माइनस वाला वायर को एलईडी के माइनस सिरे पे जोड़ दिए। अब इस एलईडी के माइनस सिरे से एक हरा कलर का वायर जोड़े और इस वायर का जो दूसरा सिरा है यह है रेजिस्टेंस 330 ओम के दूसरे सिरे पे जोड़ दिए, जिस सिरे से बैटरी का माइनस और रिमोट किट का माइनस वाला वायर जुड़ा था उसी सिरे पर हम इस वायर को भी लेके जोड़ दिए। अब एक रेजिस्टेंस लगाएंगे 680 ओम क्वार्टर वाट का। रेजिस्टेंस का एक सिरे को एलईडी के प्लस सिरे से जोड़ देंगे और रेजिस्टेंस के दूसरे सिरे को डायोड IN 4007 के एनोड के साथ जोड़ देंगे। अब इस एनोड से चार्जिंग का जो प्लस वाला वायर जो बचा हुआ था उस वायर को इस डायोड के एनोड के साथ जोड़ देंगे। तो इस तरह से ये सर्किट रेडी हो गया। धन्यवाद।